हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यूहैप। तो यहाँ पर ट्रिकी वीडियो सीरीज के अंदर चौथा वीडियो है ये, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के कुछ सवाल बनाएंगे। और ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, ऐसे जरूरी नहीं कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ताकि आपकी जो अप्रोच है टर्म 1 के लिए, ठीक है, वो जबरदस्त क्लियर हो सके। ठीक है, मेरी यही चाहत है। लेट अस सी कि भाई कैसा आएगा, तोड़ फोड़ तो मचानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। एक सैंपल मैं आपको देता हुआ पहले जाऊंगा कि भाई ये जो है ना, पॉज करके ट्राई करना, दिस इज फॉर ट्राइंग। हम करेंगे हालांकि एंड में। ठीक है, तुम्हारे सामने सारा कुछ है, जिसके दिमाग में एकदम प्रिपरेशन अच्छी खासी करी हुई है। ठीक है, अगर आपने टारगेट 95 प्लस या दबंग का सीरीज देखा हुआ है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ये कर पाओगे। अगर एनसीईआरटी को भी ढंग से पढ़ा हो ना, स्टिल ठीक है, कर सकते हो। तो ट्राई करना है इसको। आएंगे वैसे हमारे फ्लो के अंदर आएगा ये। ओके, क्या दिया हुआ है? ए ऑन हीटिंग गिव्स B प्लस CO2। अब ये B को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो C देता है, और C कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर फिर A देता है। सो भाई साहब, आपको ये भी हिंट दिया है कि ABC कार्बन के कंपाउंड, कैल्शियम के कंपाउंड्स है। अब थोड़ा हिट हो जाता है इसके बाद। ठीक है, तो बताना मुझे। और यहाँ पर पिक ऑड मैन आउट। क्या बात है सर, मतलब ऑड मैन आउट। यस, ये तो बन सकता ना, MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। ऑड मैन कौन सा डिफरेंट है इसमें से? तो तुम्हारे सामने देखो, यहाँ पर पॉज करो, ट्राई, पॉज करो, ट्राई कि भाई इसमें से कौन सा है जो बाकियों से अलग है, कौन सा है जो बाकियों से अलग है। पिकअप सीधा कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो बताओ मुझे। ठीक है, आई होप काफ़ी बच्चों को फिजिक्स के जो सवाल हैं मज़ा आया उसके अंदर। और चाहिए तो बताते रहो, अपन बनाते रहेगा, देते रहेंगे। ठीक है, ये वाले में से अगर तुमने कर लिया हो सारे, पॉज करो एंड यू कैन डू इट। अब मैं करने जा रहा हूँ, और देखना कि भाई कितने बच्चों ने, अगर तुम्हारी लॉजिक सही होगी ना उसके पीछे, सो ओके, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, लॉजिक दे रहे हो, ठीक है, ओके, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वैसे मैंने कोशिश करा है कि भाई कुछ ऐसा रखा जाए कि थोड़ा यूनिक बने वो। ओके, सो सबसे पहले जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, हाउ दे आर। अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिए, मेटल्स नॉर्मल चैप्टर से कनेक्ट करें, तो इसमें ज्यादातर जो है ना, ये सब वाटर से रिएक्ट करता है, किसी ना किसी फॉर्म में वाटर से रिएक्ट करता है। बट कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। हो सकता है कि आप किसी और लॉजिक से कोई और पिकअप कर रहे हो, तो मुझे बताना कमेंट करके, मे बी पॉसिबल है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। दूसरा वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। ट्राई करते रहो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। सार ये तो एकदम डिफरेंट है। इसका मतलब वैलेंसी फैलेंसी पकड़ने जाओगे तब भी डिफरेंट ही आ रहा है। पिक करो। अब देखो, इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ये बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड, एंड दिस फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो I'll say कि बाकी सब बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये अकेला इसमें से, इस ग्रुप में से इट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आपने यही लॉजिक्स पकड़ी थी, कितने लोगों ने मेरे हिसाब से अगर पकड़ लिया है, तो मुझे बता, कमेंट करोगे ना, ज्यादा मजा आएगा देखने में। कितने बच्चे इसको कनेक्ट कर पा रहे, सो दैट सवाल के लेवल में उस तरीके से रखूंगा। ठीक है, और ये प्योरली मतलब अपना यहाँ से उपज है सवालों की। ठीक है, टाइम लगता है इसके लिए। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फरिक, नाइट्रिक। अब देखो, ये सब मेटल से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। लेकिन ये मेटल से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है, बिकॉज इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो बेसिकली ये व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल, फॉर्म H2O। बाकी सब क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडाइज करता है बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग, पढ़ा है आपने। अच्छा, अब ये वाला देख लो ध्यान से, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो यहां पर देखो, सब मेटल के सॉल्ट्स हैं इनफैक्ट। ठीक है,
अच्छा, ये सब सॉल्ट में कुछ तो ऐसा होगा ना जो इनको अलग बना रहा होगा। जस्ट चेक करना कि ये कैल्शियम क्लोराइड है, किससे बना होगा? ये HCl से और CaOH ट्वाइस से बना होगा, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड किससे बना होगा? MgOH ट्वाइस से और HCl से बना होगा, ठीक है। ये किससे बना होगा? ये NaOH और H2SO4 से बना होगा। ये किससे बना होगा? ये CaOH ट्वाइस और H2SO4 के न्यूट्रलाइजेशन से बना होगा। अब देखो ये सब के सब, देखो दिस इज मेड बाय, अब ये कैसा सॉल्ट हुआ? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है, तो बाकी सब एसिडिक सॉल्ट है और ये अकेला है जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। सो दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। अगर आपने पकड़ लिया है लॉजिक तो मुझे कमेंट में बताना, है ना, ज्यादा समय नहीं लगता कमेंट करने में, कमेंट करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखें, सो दैट अगेन मैं कह रहा हूं कि मेरे को सवाल बनाने में ज्यादा मजा आएगा फिर, ओके, कि भाई तुमको ये लेवल पकड़ पा रहे हो कि नहीं। आगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, हम इनके वैलेंस स्टेट की बात करें तो दिस इज Na+, दिस इज Ca2+, दिस इज Mg2+, और ये भी क्या है? Zn2+। तो यू कैन सी कि भाई ये सब डबल वैलेंसी वाले हैं, ये सिंगल वैलेंसी वाला, ये इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली पिक कर लो सोडियम। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा हुआ है, इसको पकड़ लिया। अगर आप चाहते तो आप इस लॉजिक से, कौन से वाले? ये लॉजिक से पकड़ लेते कि भाई ये सब बेसिक सॉल्ट बनाते हैं और ये एम्फोटेरिक बेसिक ऑक्साइड बनाता है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो भी सही होगा, जिंक भी पकड़ ले, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो दिया है इसमें ऐसा नहीं कि हाँ तुमको एक ही पकड़ना है लॉजिक, ठीक है। इफ यू कनेक्ट दैट लॉजिक, वो तुमको हेल्प करने वाला टर्म फॉर श्योर। आगे देखें, अच्छा, इफ मेटल X is more reactive than lead but less reactive than iron, then X plus ZnSO4 क्या फॉर्म करेगा और X plus H2SO4 क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फॉर दैट थोड़ा सा ना मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव जैसे ही आ गया भाई, तुमको दिमाग लगाना और शुरू कर देना। भाई कहां पर आता है? कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टोज एंड फरारी, क्या बात है, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली, मिली यानी मर्क्यूरी, सिल्वर ऑडी। बताओ, ऑल्टोज एंड फरारी मांगते हैं, सिल्वर ऑडी मिलता है। सो दिस इज बेसिकली योर रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। अब इसमें देख लो क्या बोला है कि जो मेटल X है वो मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव देन लीड, यानी लीड से ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो मान लो X यहां फॉलो होगा, राइट। लीड से ज्यादा रिएक्टिव, आयरन से कम रिएक्टिव, मतलब उधर आ गया, ठीक है। अब क्या है, देखो X plus ZnSO4 होगा कि नहीं होगा। तो देखो जिंक से कम रिएक्टिव है X, अगर X लेस रिएक्टिव देन जिंक है, इट इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं। बेसिकली आयरन से कम रिएक्टिव है तो जिंक से तो कम होगा ही, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन से कम रिएक्टिव तो जिंक से कम रिएक्टिव तो होगा ही, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखो X plus H2SO4 क्या होगा। अब हाइड्रोजन का कहां पर आता है? इट इज बिटवीन दिस, याद रखना, लीड और कॉपर के बीच में होता है हाइड्रोजन। तो कंपेयर कर लो, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कर लेगा, यस सर, है ना, ऊपर मतलब मोर रिएक्टिव, तो यस इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, गोइंग टू डिस्प्लेस एंड फॉर्म व्हाट, सॉल्ट बनेगा XSO4, ठीक है। फिलहाल उसका वैलेंसी हमको पता नहीं तो मैं लिख रहा हूं XSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। आई बात समझ में, ठीक है। मजा आ गया होगा सवाल में तो बता देना मुझे, सवाल का लेवल कैसा लग रहा है वो बताया करो, दैट इज मतलब, है ना, उसी से पता लगेगा आगे कैसा करना है सर। ओके, X इज मोर लाइकली टू बी यूज्ड एज एंटासिड। अच्छा, X जो है वो एंटासिड के तौर पे यूज होता है
इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच डैश एसिड रिएक्ट विथ डैश बेस। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि X जो है वो एंटासिड की तरह यूज होता है। तो एंटासिड क्या होता है तुमको पता है ना, एंटासिड इज माइल्ड बेस। ठीक है, तो यानी X जो है वो माइल्ड बेस होगा या माइल्ड बेसिक सॉल्ट होगा। अब यहां न्यूट्रलाइजेशन से अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको माइल्ड बेसिक सॉल्ट, लॉजिक है कि न्यूट्रलाइजेशन तो सॉल्ट बनता है, तो माइल्ड बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, जैसे अपना बेकिंग सोडा कैसे बना होगा। तो बेसिक कब बनेगा, सॉल्ट बेसिक तब बनेगा जब एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड से रिएक्ट करेगा। सो वीक एसिड रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर और बेसिक सॉल्ट होगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट, लेकिन उस टाइम पे एसिड वीक होना चाहिए। सो फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सो दिस इज करेक्ट। पॉज करके करते जाओ, जब भी मैं स्लाइड चेंज करूं पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, आगे। आई होप ज्यादा बाउंसर नहीं है, दिमाग का ढक्कन थोड़ा खुल जाए ऐसे रखा है। आगे देख लो, पॉज करते रहो। A प्लस बी गिव्स CaSO4 प्लस H2। क्या बात है, हाँ सर मजा आ गया। तो अगेन न्यूट्रलाइजेशन है, तो कौन सा एसिड कौन सा बेस, दिमाग लगाओ। Ca, अब ये बन गया H2SO4 से आया होगा फॉर श्योर, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH2। गॉट इट भाई। एसिड क्या है, सपोज जो भी है, एसिड इज योर H2SO4 एंड B इज योर CaOH2। मतलब मुझे ये बताना था A और B कौन है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर बता दिया, एक H2SO4 दूसरा CaOH2। आगे A प्लस N2 गिव्स B, अब B प्लस HCl गिव्स NH4Cl। पॉज करो, ट्राई करो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर HCl है, यहाँ पर B, यहाँ से उल्टा ही उठेगा ये, बिकॉज यहाँ से तो कुछ दो चीज़ें अननोन है। तो यहाँ अपने को पता लग गया कि दिस इज अमोनिया। अमोनिया प्लस HCl जो है वो फॉर्म करता है NH4Cl। ठीक है, अब अमोनिया, बी अमोनिया पता लग गया ना, यहाँ पर डाल दो अमोनिया NH3, ये N2, तो फॉर श्योर दिस इज हाइड्रोजन ओनली। सो A इज हाइड्रोजन, B इज अमोनिया। थोड़ा लेवल उठा दे रहा हूँ, हो सकता है कि अब अगर ये तुम कर पा रहे हो ना तो भाई तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत है, समझ लिया करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें गायब रहती हैं यहाँ पर। अच्छा यही सवाल है, ऐसे भी आ सकता है कि A प्लस नाइट्रोजन गिव्स B वेयर B इज यूज इन फर्टिलाइजर। जैसे आ गया तो यहाँ दिमाग लगाना है, फर्टिलाइजर भाई अपन ने पढ़ा ही 10वीं में, खाली अमोनिया ही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है CaCl2 इज डैश इन नेचर एज इट इज सॉल्ट और डैश। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये चीज तुम खुद बताओगे। ठीक है, अभी हमने ऐसे कई सारे सवाल कर लिए, 2 या 3 करे हुए। तो CaCl2 का नेचर क्या होगा, क्योंकि वो कौन से सॉल्ट और कौन से बेस, कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा। सो वेदर इट इज, आई डोंट नो, अगर ये एसिडिक है कि बेसिक ही न्यूट्रल है, तो उस हिसाब से एसिड और बेस क्या होगा वो बताना, स्ट्रॉन्ग या वीक जो भी। सो दिस इज योर होमवर्क, जो अभी आपको अभी करना है और कमेंट में बता देना है भाई, और कमेंट में वो शोर दिखाई देना चाहिए, यस सर आ रहा है। इसके बाद CaHCO3 ट्वाइस प्लस HNO3 क्या होगा। सो बेसिकली क्या है, देखो ये है लॉजिक, देखो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम क्या है, बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो मेटल बाइकार्बोनेट है ये, एंड इट इज रिएक्टिंग विद एन एसिड। मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, पढ़ा ना अपन ने, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहां पर सॉल्ट बनेगा, यहां पर वाटर बनेगा। क्यों सर, और कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बनेगा। मैंने कहा था न्यूट्रलाइजेशन याद रखो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो बेसिक सॉल्ट। तो एसिड प्लस हम बेस को ही बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्ट करा रहे हैं। सो एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट है इसलिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर होता है, ये याद रखने की टेक्निक बताई मैंने, बस अब यहां पर तुम लिख दो। सो वाटर इज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, बराबर। बैलेंस तुमको सब करना है, कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो बैलेंस।
सर एमसीक्यू में क्या करना, हैबिट डालो। और यहां पर क्या है, सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम का नाइट्रेट। तो नाइट्रेट होता है NO3 क्या माइनस, देखो यहीं से पता लग रहा है, और कैल्शियम इज Ca2+, सो वन इधर आ गया CaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस। ये सारा आना चाहिए सर। हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला नहीं आता ना, जाके देखो यूट्यूब पे, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला डाल दो, एड्यूहैप एडी मंत्र आ जाएगा। अब ये आ गया सर फाइनली ABC प्रेडिक्ट करना है, और कैल्शियम का कंपाउंड है, तो अपने को 3 कंपाउंड कैल्शियम के बड़े प्यार से याद है। दिस, जिसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। देन यू हैव दिस, जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है ना, चौक भी कहते हैं इसको, मार्बल भी कहते हैं इनफैक्ट, ठीक है। एंड दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, स्लेक्ड लाइम। अरे भाई साहब आ गया ना, तो अब दिमाग लगाओ, ए क्या है, किसको हीट करते हैं तो क्या बनता है। सो बेसिकली यहाँ पर पहला जो चीज़ बताया वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अपन जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो ए और बी पता लग गया, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। बी को जब वाटर मिलाते हैं CaO प्लस H2O, जो वाटर मिलता है उसमें, तो CaOH ट्वाइस बनता है, यानी अपने को Cb पता लग गया। और ये CaOH ट्वाइस को जब स्वाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट फॉर्म्स CaCO3 प्लस H2O। कितने लोगों ने कर लिया था मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। हालांकि वहाँ जब वो हिंट दे दिया तो काम आसान हो जाता है, और वही वाला जो है ऐसे भी आ सकता है, लाइक इस तरीके से भी दे सकता हूँ मैं, सेम चीज़ है। ओके आगे, इफ मेटल ए, मतलब पूछने का तरीका देखो अलग अलग हो सकता है, कोई भी चीज़ का तरीका अलग अलग हो सकता है, डायग्राम बेस आ जाए कैसे भी आए। सो एक्स ऑन हीटिंग, कर लिया ना, ठीक है। इफ मेटल ए प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ASO4 प्लस Cu, कैन ए रिएक्ट विथ H2SO4? अगेन दैट मेटल वाला याद है ना, रिएक्टिविटी। कैटरीना ने मांगा कार, कैटरीना ने मांगा कार नहीं, कैटरीना ने कार मांगा, देखो ये याद रखना जरूरी है। और कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ऑडी यानी गोल्ड, हाँ। और अच्छा, तो अभी क्या बोला है, कैन इट रिएक्ट विद H2SO4? तो अगेन तुमको हाइड्रोजन की लोकेशन पता होनी चाहिए। दिस क्या बोला था कि अगर वो कॉपर से रिएक्ट कर जा रहा है, अगर वो कॉपर से रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या ये H2SO4 से रिएक्ट कर सकता है? कि देखो अब कॉपर नीचे है, राइट, तो पॉसिबल ये है कि वो जो तुम्हारा A है, इट में लाई हियर और इट में लाई हियर। अगर यहां पर लाई करेगा तब तो वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव और डिस्प्लेस करेगा, बट अगर वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव और हाइड्रोजन से नीचे है तो मे बी वो है ना नहीं करेगा, तब वो यहाँ डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है ना। अगर A प्लस H2SO4 बोल रहा हूं मैं, कब होता है ये रिएक्शन? व्हेन दिस इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बट वी डोंट नो। उसमें बोला है खाली कॉपर से रिएक्ट हुआ ना, तो मे बी वो कॉपर के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे हो, मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, तब तो नहीं करेगा। कांट से ऑब्वियसली। देखो कई कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मेटल A विद वैलेंसी 2 एंड नॉन मेटल N, मेटल M और नॉन मेटल N, इसका वैलेंसी है 1। सो मेटल इज नॉर्मली वैलेंसी 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, मतलब समथिंग 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 2। नॉन मेटल समथिंग समथिंग लास्ट में 1। सो ऐसे वाले मेटल क्या फॉर्म करते हैं, क्या होता है M2+, 2 मतलब 2 लूज करेगा, 2+, और ये क्या रहेगा, 1 है ना, सॉरी नॉन मेटल विथ 1 का मतलब यहाँ 7 आ गया ना, 1 गेन करेगा नॉर्मली। सो गेन करेगा तो -1 चार्ज चढ़ता है, तो फॉर्मूला बन गया N ना, दिस इज N। तो क्या बना फॉर्मूला, ये इधर गया, 9th में पढ़ा था, ये इधर आया। सो MN2 मे बी द
मे भी क्या Mn2 इज अ फॉर्मूला। सो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और सवाल किस तरह के चाहिए मुझे कमेंट बताते रहो। इट इज़ मतलब इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, टाइम थोड़ा लगता है बट मज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।